IG sir. Did India target Pakistan's nuclear facilities, such as Noor Khan Air Base? Was there radiation leak? As civilians, you know what we've heard. कि थोड़ा लीकेज हो रहा है वहाँ पे. देखिए ये तो I can't comment on that, but however जो मीडिया के थ्रू हमें मिल रहा है उससे तो ये लगता है, और कुछ वीडियो भी वायरल हो रखे थे जिसमें जो DGMO जब ब्रीफ कर रहा था उसके रिएक्शन से, बिकॉज हम लोग फोर्सेस वाले हैं, बेल्ट वाले हैं, तो जो बंदा जो ब्रीफ कर रहा है उसके रिएक्शन से भी हमें पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है. We can read what commanders talk and convey. आम पब्लिक may not read, press people may not read, but जो उनके जो जिस तरह से उन्होंने कन्वे किया उससे, और जो रिएक्शन दूसरे जो कमांडर्स बैठे थे उनके, उससे मुझे लगा है कि दे, बिकॉज सी इंडिया हाउ दे विल एक्सेप्ट कि हमने उनके न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक किया. वी विल नॉट एक्सेप्ट. जो कंडीशंस ये है कि एवरी 1 जनवरी आई थिंक we share the list of nuclear installations of both the countries. Somebody was saying कि साहब वो तो लिस्टें एक्सचेंज होती है और everybody knows it, इसीलिए एक्सचेंज करते हैं कि भाई आप एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को अटैक नहीं करेंगे. We share it with the UN? Yeah, we do share both the countries. They have conditions, nuclear conditions. उसके अंदर क्या होता है कि किसी ने बोला, मैंने बोला यार कौन अपने न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में बताएगा, मेरे कहाँ है, ये सब कागजों में चलता है. भाई पाकिस्तान, do you think you can trust Pakistan? They will share you the actual ground location list of the nuclear asset. कहाँ पे रखा है? No, because they know कि India is allied with Israelis wait कर कभी भी ठोक सकते हैं. तो likewise India will also not trust them. India वाले वो बोलेंगे कि नहीं यहाँ देखो ये लिस्ट है हमारे यहाँ पर है. So मुझे लगता है, जो मेरी फीलिंग है, of course commanders में say on that कि yes we gave them a deterrence. हमने उनको ठोका है, हमने उनके न्यूक्लियर एसेट्स के जो एंट्रेंस पॉइंट्स है वहाँ ठोका है, सो दैट इनको ये पता लगा कि इंडिया है, पंगा मतलब तो हम कहाँ पे भी जा सकते हैं. सो मुझे ये लगता है, मेरी फीलिंग ये है, जो मैं उस पर पूरे पे जो डिस्कशंस हो रहा है ओवरऑल, उससे इस कंक्लूजन पर मैं आया हूँ कि यस वी हैव इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज देयर एंट्रेंस गेट, जहाँ से ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निकाल सकें, उसको यूज कर सकें, और एयरपोर्ट जहाँ से F-16 उनको ले जाते हैं वॉरहेड को, वहाँ पे भी डैमेज किया, सो दैट ये लोग इसको न्यूक्लियर को यूज नहीं कर ले हमारे अगेंस्ट में. बिकॉज यू कैन नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान. जिस तरह से इन्होंने ड्रोन से इतने सारे हमारे पर अटैक किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आर्म फोर्सेज ने रियलाइज कर लिया कि पागल लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने डरा ठोका, जो मैं सोचता हूँ. एक छोटी सी मैं बात बता दूं. 1 मिनट वीडियो है, मैंने मस्ती में शेयर किया हुआ है, उसमें इस प्रश्न का डिटेल्ड जवाब मैंने दिया हुआ है, आप उसको देख लें. जी. एक और बात है सर कि अभी मौका था कि कहते हैं कि एक मौका मिलेगा तो हम कश्मीर को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को मिला लेंगे, तो अभी तो ऐसा कुछ लगा नहीं, या ये मौका छोड़ दिया सरकार ने, क्या मंशा क्या थी आप सब? मैं आपको एक बात बता दूं बिल्कुल साफ. मौका जो होता है वो एम पे निर्भर करता है. हमारा इस ऑपरेशन सिंदूर का एम जो ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव था उन 9 टेररिस्ट जो उनके अड्डे हैं उनको बर्बाद करना. ये मैंने पहले भी कहा था, अगर हमारा उद्देश्य होता पीओके को लेना तो हम लोग हमले मुरीद के और ये जो मुजफ्फराबाद यहाँ पर नहीं होते. जो आपकी एयर स्ट्राइक की जो पहली स्ट्राइक जाती वो उनके जो एयर बेसिस पे जाती, वो उनके लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस पे जाती, वो उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पे जाती, वो उनके बंदरगाहों पे जाती. ये लड़ाइयां ऐसे नहीं होती हैं. ये लड़ाई करने की तो कोई मौका नहीं था, ये मैं आपको बता दे रहा हूं साफ. पहली बात, ये लड़ाई वॉर नहीं थी. 1 पॉइंट नंबर 2, कोई मौका नहीं था क्योंकि हमने प्लान ही नहीं किया था. देयर वाज नो प्लान. नरेंद्र मोदी का बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन था, क्रिस्टल क्लियर कि आतंक के अड्डों पर हमला करो, आतंकवादियों को हूरों के पास पहुंचाओ
वो हुर्रे कम पड़ रही उधर यार। एक को बेहतर है। तो अभी क्या है कि ये बिल्कुल आप इस प्रश्न को छोड़ दें, कोई मौका नहीं था, कोई हमारा जिस दिन सरकार कहेगी कि पीओके दो, उस दिन हम पीओके आपको देंगे। I will like to add on this, जनरल साहब, may I disagree on that. ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बिल्कुल सही बोला कि हमारा मकसद क्या था, टारगेट क्या था, व्हाट वी हैव प्लान्ड वाज करेक्ट। बट मेरी सोच है कि ऑफ कोर्स चाहे पीएम साहब हो, चाहे एचएम साहब हो, डिफेंस मिनिस्टर ने बार बार ये कहा है कि हमने पीओके को लेना है, लेकिन दिस ऑपरेशन वाज ए स्पेसिफिक रूल था। लेकिन अगर ये ऑपरेशन वॉर में कन्वर्ट होता तो मैं गारंटी से कहता हूं कि ये फौज जो है सबसे पहले उधर घुसती और ये सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाती, और अगर ये 5 दिन और वॉर होती तो पीओके पक्का ले लेते हम लोग। ये मेरी सोच है, क्योंकि सिचुएशन फिर यही होती ना कि अच्छा ठीक है, अब ठुक है, अब अंदर आर्मी घुस रही है तो चलो ठीक है, फिर इधर ही घुसाओ, इधर छाछरों की तरफ घुसाओ। पहले जैसे ब्रिगेडियर भवानी सिंह 80 किलोमीटर अंदर घुस गए थे, 80 किलोमीटर तो पीओके पूरा ही आ जाएगा। सो ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसे थी, बॉर्डर लाइन ये सिचुएशन बन सकती थी। गुड लक टू पाकिस्तान, बच गया। मेरा इसमें ये एक और मैं आपको उदाहरण दे दूं कि 1971 में जैसा हमारा उद्देश्य, क्योंकि उससे क्लियर हो जाएगा, 1971 में हमारा जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था वो बांग्लादेश को स्वतंत्र करना। हमने स्वतंत्र करा दिया बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से। उसके बाद जो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमने पाकिस्तान वेस्टर्न थिएटर में हमने जीती थी, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर। हमारी एक यूनिट है, उसकी जो मोटर होती है ना, मोटर जहां पर गद्दाफी स्टेडियम है, जहां पर आजकल पीएसएल का फाइनल चल रहा है, उस स्टेडियम में 4 जम्मू कश्मीर राइफल्स की मोटर्स लगी हुई थी। वहां तक हमने जीत लिया था, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव था लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। जब बांग्लादेश लिबरेट हो गया, उसके बाद वापस ये होता है ऑब्जेक्टिव का सिलेक्शन। इसी प्रकार से, इसी लाइट में इसको आप देखें, कोई मौका न तलाशें। ये मौका कुछ लोग जिनकी कहीं से कहीं जमीन निकल रही है पैरों के नीचे से, वो इसको भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। वी विल लीव इट एट दैट। देयर वाज नो चांस बिकॉज इट वाज नॉट प्लान्ड, बट गिवन a chance we will plan it and give it. Thank you, sir. Thank you. So one last question, then we. You see, you cannot trust Pakistan. जिस तरह से इन्होंने ड्रोन से इतने सारे हमारे पर अटैक किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आर्मी, आर्म फोर्सेस ने रियलाइज कर लिया कि पागल लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने डरा ठोका, जो मैं सोचता हूँ। एक छोटी सी मैं बात बता दूं, एक मेरा वीडियो है, मैंने मस्ती में शेयर किया हुआ है, उसमें इस प्रश्न का डिटेल्ड जवाब मैंने दिया हुआ है, आप उसको देख लें। जी। अभी आप एक मिनट, एक और बात है सर कि अभी मौका था कि कहते हैं कि एक मौका मिलेगा तो हम कश्मीर को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को मिला लेंगे, तो अभी तो ऐसा कुछ लगा नहीं, या ये मौका छोड़ दिया सरकार ने, या क्या मंशा क्या थी? मैं आपको एक बात बता दूं बिल्कुल साफ। मौका जो होता है वो एम पे निर्भर करता है। हमारा इस ऑपरेशन सिंदूर का एम जो ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव था उन 9 टेररिस्ट जो उनके अड्डे हैं उनको बर्बाद करना। ये मैंने पहले भी कहा था, अगर हमारा उद्देश्य होता पीओके को लेना तो हम लोग हमले मुरीद के और ये जो मुजफ्फराबाद यहाँ पर नहीं होते। जो आपकी एयर स्ट्राइक की जो पहली स्ट्राइक जाती वो उनके जो एयर बेसिस पे जाती, वो उनके लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस पे जाती, वो उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पे जाती, वो उनके बंदरगाहों पे जाती। ये लड़ाइयां ऐसे नहीं होती हैं, ये लड़ाई करने की तो कोई मौका नहीं था, ये मैं आपको बता दे रहा हूं साफ। पहली बात, ये लड़ाई वॉर नहीं थी। पॉइंट नंबर 2, कोई मौका नहीं था क्योंकि हमने प्लान ही नहीं किया था। हमने प्लान ही नहीं किया था, देयर वाज नो प्लान। नरेंद्र मोदी का
बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन था, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कि आतंक के अड्डों पर हमला करो, आतंकवादियों को हूरों के पास पहुंचाओ और काम खत्म। और वो हूरे कंप्यूटर उधर यार। एक को बेहतर है। हाँ, तो अभी क्या है कि ये बिल्कुल आप इस प्रश्न को छोड़ दें, कोई मौका नहीं था, कोई हमारा, जिस दिन सरकार कहेगी कि पीओके दो, उस दिन हम पीओके आपको देंगे। I will like to add on this, जनरल साहब, may disagree on that. ये जो ऑपरेशन सिंदूर, वो आप बिल्कुल सही बोला कि हमारा मकसद क्या था, टारगेट क्या था, व्हाट वी हैव प्लान्ड वाज करेक्ट। बट मेरी सोच है कि ऑफ कोर्स चाहे पीएम साहब हो, चाहे एचएम साहब हो, डिफेंस मिनिस्टर ने बार बार ये कहा है कि हमने पीओके को लेना है, लेकिन दिस ऑपरेशन वाज ए स्पेसिफिक रूल था। लेकिन अगर ये ऑपरेशन वॉर में कन्वर्ट होता तो मैं गारंटी से कहता हूं कि ये फौज जो है सबसे पहले उधर घुसती और ये सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाती, और अगर ये 5 दिन और वॉर होती तो पीओके पक्का ले लेते हम लोग। ये मेरी सोच है, क्योंकि सिचुएशन फिर यही होती ना कि अच्छा ठीक है, अब ठूक है, अब अंदर आर्मी घुस रही है तो चलो ठीक है, फिर इधर ही घुसाओ, इधर छाछरों की तरफ घुसाओ। पहले जैसे ब्रिगेडियर भवानी सिंह 80 किलोमीटर अंदर घुस गए थे, 80 किलोमीटर तो पीओके पूरा ही आ जाएगा। सो ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसे थी, बॉर्डर लाइन ये सिचुएशन बन सकती थी। गुड लक टू पाकिस्तान, बच गया। सर मेरा इसमें ये एक और मैं आपको उदाहरण दे दूं कि 1971 में जैसा हमारा उद्देश्य, क्योंकि उससे क्लियर हो जाएगा, 1971 में हमारा जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था वो बांग्लादेश को स्वतंत्र करना। हमने स्वतंत्र करा दिया बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से। उसके बाद जो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमने पाकिस्तान वेस्टर्न थिएटर में हमने जीती थी, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर। हमारी एक यूनिट है, उसकी जो मोटर होती है ना, मोटर, जहां पर गद्दाफी स्टेडियम है, जहां पर आजकल पीएसएल का फाइनल चल रहा है, उस स्टेडियम में 4 जम्मू कश्मीर राइफल्स की मोटर्स लगी हुई थी। वहां तक हमने जीत लिया था, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव था लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। जब बांग्लादेश लिबरेट हो गया, उसके बाद वापस ये होता है ऑब्जेक्टिव का सिलेक्शन। इसी प्रकार से, इसी लाइट में इसको आप देखें, कोई मौका न तलाशें। ये मौका कुछ लोग जिनकी कहीं से कहीं जमीन निकल रही है पैरों के नीचे से, वो इसको भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। वी विल लीव इट एट दैट। देयर वाज नो चांस बिकॉज इट वाज नॉट प्लान्ड, बट गिवन a chance we will plan it and give it. Thank you, sir. Thank you. So one last question, then we. Was it due to international pressure or other factors? आप इस वाले जो कंफ्लिक्ट है इसके बारे में, इट इज नॉट अ वॉर, आई एग्री विद जनरल साहब जो बोल रहे हैं, इट्स नॉट अ वॉर। वॉर इज अ वेरी बिग थिंग। कंफ्लिक्ट होता है सबसे छोटा एक एरिया में विद लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम टू अचीव अ सर्टेन एम। फिर बैटल होता है लिटिल बिट बिगर फोर्सेस, बिगर टाइम, बिगर एरिया, एंड वॉर इज अ वेरी बिग थिंग। वॉर इज अ होल नेशन मशीनरी, एवरीथिंग इज पुट इनटू यूज एंड इट इज देयर इज नो एम्बार्गो इन दैट। तो लड़ाई, वॉर इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। नाउ व्हेन यू लुक एट कि इसमें हमारा सीज फायर का क्या हुआ था, इनिशियली टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय किया, उनके एस्टेब्लिशमेंट्स को मारा, पाकिस्तान ने रिएक्ट किया। जब रिएक्ट किया तब तक हमारा एरियल सिस्टम जो है सारा लागू हो चुका था। दैट इज एयर डिफेंस सिस्टम, एवरीथिंग वाज प्रिपेयर्ड कि उनका जब भी कोई मिसाइल या एनीथिंग कम्स, उसकी खबर लगती थी, उसको हवा में डिस्ट्रॉय करते थे। वेरियस सिस्टम्स आर देयर, छोटे से लेके बड़ा। तो कुछ हथियार होते हैं जो फायर करते हैं, जो कुछ एंटी मिसाइल्स होते हैं वो भी करते हैं। उसके बाद जब पाकिस्तान ने रिएक्ट किया 7 मई के बाद में, तो उन्होंने हमारे कुछ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट किया, प्लस सिविलियन जो सिविलियन एरिया था उनके ऊपर अटैक किया। दे ट्राइड टू डू दैट अगेन, बट इट वाज एरियल, नो ग्राउंड फोर्सेस, हार्डली एनी ग्राउंड, नो ग्राउंड फोर्सेस। तब भारत ने क्या किया, भारत ने फिर उनके जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स थे उनको हमने एड्रेस किया।
राइट फ्रॉम देयर आर्मी एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप गूगल करेंगे ज़्यादा उनके हेडक्वार्टर्स हैं, उनको हमने वी एड्रेस दैट। पाकिस्तान रिएक्टेड एंड इन दैट टाइम जब उन्होंने हमारे सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट, सिविलियन जगह, एक एयरफील्ड है जहाँ पे उनके जहाज रहते हैं जो न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स को कैरी करने का उनमें क्षमता थी, और उनके कमांड कंट्रोल सेटअप होता है वो अलग अलग होता है। न्यूक्लियर वॉरहेड कहाँ होगा, मिसाइल कहाँ होगा, कंट्रोल सिस्टम कहाँ होगा। तो हमारे जो मिसाइल्स है ब्रह्मोस, उन्होंने, दिस इज इन द ओपन डोमेन, आई एम नॉट टॉकिंग एनी सीक्रेट इशू व्हिच इज देयर, so that they were destroyed. The command control setup at that Sargodha airfield was destroyed. उसके पास में किराना हिल्स है जहाँ पर इनके जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स वगैरह वो रखे हुए हैं। किराना जनरली हम भी रखे हैं, हमारे भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे पहाड़ खोद के, पहाड़ के नीचे कुछ आप लोगों को जानकारी होगी शायद, कभी कभी देखते हैं अरे यहाँ पे क्या बन रहा, जाने नहीं देते। तो सिमिलर थिंग इट वाज जनरली नोन, बट वी हैव आवर रिसोर्सेज। तो वहां पर हमारा जो ब्रह्मोस है, इट हैड हिट दोज, उनके जो एंट्रेंस थे, ड्यू टू दैट द एंट्रेंस बीइंग क्लोज एंड देयर हैव बीन सम एक्सप्लोजन्स। उसके बाद में खबर आई थी कि भाई दिस स्मोक इज देयर, ट्रमर्स आर देयर, एंड यूएस का जो एक एनर्जी वाला एयरक्राफ्ट है दैट वाज फ्लोन ओवर दैट, इट लैंडेड इन इस्लामाबाद। एक फ्लाइट जो है इजिप्ट से हुआ था, उड़ा था। बोरोन एक चीज होती है जो नाइल रिवर के ऊपर मिलता है सम, तो इट इज फॉर स्टॉपिंग द रेडिएशन, दैट आल्सो फ्री। इसके बाद में सडनली देन Pakistan, yeah, it is tremors are felt, earthquake tremors were basically the 4.7 something, that is the level what they are saying, and they are felt in that area. It happens in the adjoining areas. So those explosion inside took place. अब पाकिस्तान जब शुरू से क्या बोल रहा था, हमारे पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम ऐसा थोड़ी रख शोरूम में रखने के लिए थोड़ी हम छोड़ देंगे, हम ये कर लेंगे। So nuclear threat was being given, and as per the open source, I think the प्रधानमंत्री के पास में भी जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए का, उनका भी आया था कि भाई रोको, so because they are planning nuclear, but by then, by 10th morning and night उनका ये कहानी खत्म हो चुका था। They didn't have anything to talk, and they knew उनका जितना सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम, everything had failed। ये स्थिति आ गई थी कि पाकिस्तान, अभी आप स्टेटमेंट से कनेक्ट करिए, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट, डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट कि न्यूक्लियर थ्रेट इज नॉट, तो अभी राजनाथ सिंह जी की जैसे आप बता रहे थे, आईजी साहब की बॉडी लैंग्वेज से मालूम पड़ जाता कि भाई किस तरीके से मुस्कान है इस शक्ल के ऊपर, एंड व्हेन दे मीटिंग एंड टॉकिंग यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द इशू। तो उस तरीके, तो उनका हालत बिल्कुल खराब हो चुका था। दैट्स वेयर दे प्रोबब्ली वेंट टू यूएस, आई बिलीव, जो मुझे खबर मिली थी कि ट्रम्प वाज वोकन अप इन द अर्ली मॉर्निंग कि डू समथिंग अदरवाइज इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो ही हैड actually Trump did not force us for the ceasefire, there is no forcing, they cannot force us, but he had spoken to the Pakistanis had spoken to him, but he didn't speak to our prime minister, so there is no call as such, so that issue is not there। तो वो जब स्थिति आई थी तब पाकिस्तान was the one who initiated the ceasefire, because उनको मालूम था कि इसके आगे हमारे पास है ही नहीं। और अभी आप अगर स्टेटमेंट देखेंगे डिफेंस मिनिस्टर का, he says का नामो निशान बिठा देंगे। Imagine the level of statement being given by Defense Minister of India and Pradhan Mantri. They say we will eradicate Pakistan from this world. The issue is we have to see, read between the lines कि इसका क्या महत्व है। पहले कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं किया। तो पाकिस्तान नाउ, अगर आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर वॉरहेड लड़ाई के हिसाब से देखेंगे तो दे हैव कम डाउन, वो स्नेक एंड लैडर की तरह दे कम डाउन टू जीरो। एक पहलू और है विच इज इट्स अ थ्योरी बेस्ड थिंग, आई डोंट नो, आपने भी पढ़ा होगा कि एशिया में टू हैव अ न्यूक्लियर बेस, द एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर वॉरहेड्स वाज बेसिकली अमेरिकन। वो अपना उन्होंने बेस बना रखा था वो इस्तेमाल करने के लिए एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। दैट्स व्हाई उनका एनर्जी एयरक्राफ्ट कमिंग, पीपल कमिंग एंड सीइंग इट, एंड दे वर इन्वॉल्वड। So that is one theory, I don't know,
how far correct, but possibilities are there, उसको उस तरीके से देखिए। तो सीज फायर इट वाज स्टार्टेड बाय, फिर दूसरा इससे आएगा, मैं उसी बेस क्वेश्चन पे जाऊंगा कि हमारा एम क्या था जनरल साहब, हमारा एम क्या था? आवर एम वाज अचीव्ड इन द फर्स्ट डे, बाकी तो हमारा एम प्लस हो गया। एक फौज में बोलते हैं ना, ये तो आपका एम है करना, एम प्लस इज समथिंग मोर, एम प्लस इज आल्सो प्लान, बट वी न्यू वो रिएक्ट करेंगे तो हम ये करेंगे, वो फिर रिएक्ट करेंगे तो हम ये करेंगे। सबसे अहम बात ये कि द सिस्टम ऑफ फाइटिंग हैव चेंज्ड, इट इज एरियल नाउअडेज। ग्राउंड फोर्सेस तो इन्फेंट्री तो जाएगी, जब तक इन्फेंट्री जाके खड़ा नहीं होगा ना आदमी, तो तब तक कैप्चर वाली कहानी नहीं होगी। तो वो हकदार तो वही है झंडा लहराने के लिए, कोई तो होगा। लेकिन द सिस्टम हैव चेंज्ड, और आने वाले समय के लिए इसमें भविष्य भी कि इंडिया हैज ऑल द अदर इशू वाज कि वी हैड लॉट ऑफ इंडिजिनियस वेपन्स, इंडिजिनियस सिस्टम्स वर्किंग, डिपेंडेंसी वाज वेरी लेस ऑन इक्विपमेंट फ्रॉम आउटसाइड। और तो इससे एक पहलू और होगा कि हमें भविष्य के लिए तैयार करना है। आपने देखा होगा ड्रोन 40-50, कभी कभी आपने ये देखा होगा ड्रोन 4000-5000 ड्रोन अपने कोई सेलिब्रेशन होते हैं ऊपर उठ के दिखाते हैं। तो दैट विल बी वॉज, you will have drones, I think you will have combat commands of drones like we have combat command in tank and armored formations. So things will change a lot, but finally the soldier on the ground does make a difference. He has to be there. If he is not there, wars will never be won. Thank you. Sir, one thing.